नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल अशोकनगर जिले में शनिवार से बज गया। इस दौरान नई सराय थाना क्षेत्र के 21 मतदान केंद्रों पर भी गांव की सरकार चुने जाने के लिए वोटिंग हुई। कुछ मतदान केंद्रों की छुटपुट आपसी विवाद को छोड़ दिया जाए तो मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा। लगभग 7 साल बाद हो रहे चुनावों में गांव की सरकार चुने जाने के लिए लोगों में जमकर उत्साह दिखाया गया। यही कारण रहा कि कई मतदान केंद्रों पर 97% तक वोटिंग हुई। पहले चरण में अशोकनगर जिले की 104 ग्राम पंचायतों में शनिवार को वोटिंग हुई। चूँकि नई सराय थाना क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अशोकनगर जनपद पंचायत के गांवों में लगता है, इस क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र शामिल है। 21 मतदान केंद्र नई सराय थाना क्षेत्र के भी शामिल है। तय समय के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखाई दी गई। बरखेड़ा गौड़ के मतदान केंद्र पर मतदान के लिए निर्धारित समय 3 बजे के बाद भी कतार में 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिन्हें टोकन वितरित किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया, टीआई दीप्ति सिंह, थाना प्रभारी पूनम सेलर पूरे समय मतदान केंद्रों का भ्रमण करती रही। कलेक्टर कई मतदान केंद्रों का जायजा लिए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओपी ने संवाददाता श्रवण ओझा से खास बातचीत भी की। त्रिस्तरीय चुनाव के पहले चरण में प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। यही कारण रहा कि किसी भी मतदान केंद्र से कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हमारे साथ मौजूद हैं चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया जी। आइए उनसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं। सर, त्रिस्तरीय चुनावों के पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सुरक्षा को लेकर कैसी क्या व्यवस्थाएं की गई थी, कैसे उनकी मॉनिटरिंग की गई? पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जो थाना नई सराय मेरे क्षेत्र अंतर्गत है, उसमें करीब 25 मतदान केंद्र थाना नई सराय के अंतर्गत आते हैं। उसमें जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं, यहाँ भी चुनाव होना है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था, हमारी जो मोबाइल्स हैं वो मोबाइल लगातार मूव कर रही हैं। यहाँ भी जो बल लगाया वो बल लगा हुआ है और 3 बजे का समय समाप्त हो गया। जिन लोगों को पर्चियाँ दे दी गई हैं वो लोग प्रीमाइसेस के अंदर हैं, उनको मतदान कराया जाएगा। और इसके बाद अगर कोई अन्य लोग अब उपस्थित होते हैं तो जो कि चुनाव आयोग के नियम हैं, इनके पालन में हम बाकी लोगों को समय सीमा का पालन नहीं होने से जो समय सीमा निर्धारित है उसके तहत अब लोगों को वोटिंग के लिए अलाउड नहीं कर सकते। कहीं कुछ बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायत सामने आई हो, कहीं कोई उपद्रव जैसी कोई घटना आपके 25 मतदान केंद्रों पर सामने आई है? नहीं, अभी समय 3 बजे के बाद अभी से कोई किसी मतदान केंद्र पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ और अब मतगणना का फेस चलेगा। उसमें चुनाव आयोग के नियमों के अधीन मतगणना कराई जाएगी 3 बजे के बाद। जो वोटर बचे हुए हैं उनकी वोटिंग कराने के बाद मतगणना होगी। अभी तक शांतिप्रिय चुनाव हो रहा है। यह थे चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दी। दिवाकर न्यूज़ के लिए ईसागढ़ से श्रवण ओझा।